हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1790। चेक इफ वन स्ट्रिंग स्वैप कैन मेक स्ट्रिंग्स इक्वल। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स s1 एंड s2 ऑफ इक्वल लेंथ। A string swap is one operation where you choose two indices in a string, not necessarily different, and swap the character at these indices. Return true if it's possible to make both strings equal by performing at most one string swap on exactly one of the string. Otherwise, return false. क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। तो आपको दो स्ट्रिंग दी गई है S1 और S2 जिनकी लेंथ इक्वल है। हमें ये रिटर्न करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है या हो सकती है एट मोस्ट वन स्वैप पर ऑपरेशन परफॉर्म करके किसी भी एक स्ट्रिंग पर। तो ठीक है, इसके पीछे ऑब्जर्वेशन और थॉट प्रोसेस क्या होगी एक बार उसको लिख लेते हैं। तो जैसा यहाँ पे हम इनपुट देख पा रहे हैं, फर्स्ट S1 एंड S2, हम इसी इनपुट को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। तो S1 है हमारा बैंक और S2 है KANB। अगर हम इंडेक्स वाइज दोनों स्ट्रिंग्स पर आइटरेट करें तो फर्स्ट स्टेप पर हम यहाँ होंगे। क्या ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं? नहीं। तो लेट्स से हमारे पास एक स्टोर कर लेते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को, B और K। तो हमें एक पेयर मिल गया जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। तो A और A इक्वल है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। N और N इक्वल है और K और B इक्वल नहीं है, तो हम इनको भी स्टोर कर लेते हैं। अभी हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके इनको स्टोर कर सकते हैं। हम पेयर वाइज स्टोर कर सकते हैं इनको। अगर आप अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ डिफरेंट पेयर्स आर जीरो। अगर हमें कोई ऐसा पेयर ही नहीं मिला जो डिफरेंट हो, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग ऑलरेडी इक्वल है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। इफ डिफरेंट पेयर्स आर वन, इस वाले टेस्ट केस पे मैं बाद में आता हूँ। अगर डिफरेंट पेयर्स टू है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हमको मिले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम या तो स्ट्रिंग वन, ये जो ऊपर के पार्ट्स में स्ट्रिंग वन के नीचे स्ट्रिंग टू, हम या तो इसमें स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या इसमें। तो हम जब स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये कैरेक्टर यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। हम स्वैप इन्हीं दो कैरेक्टर्स में इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि बाकी कैरेक्टर तो अपनी जगह पर सही है, वो मैच भी कर रहे हैं। यही कैरेक्टर हैं जो अपनी पोजीशन पे सही नहीं है क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे दूसरे स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है। तो हम या तो इसको स्वैप करेंगे या इसको। अगर मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो ये बनेगा KB और ये KB। तो करेक्ट है, ये दोनों इंडेक्सेस पे जो अब कैरेक्टर है वो सेम रहा और हमारे स्वैप काउंट भी 1 रहा। तो यस, इनको स्वैप करने के बाद ये दोनों जो कैरेक्टर्स थे अपने अपने इंडेक्सेस पे करेक्ट हो चुके हैं, तो हम इसको भी रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर स्वैप करने के बाद ये नहीं होते अपने अपने इंडेक्सेस पे करेक्ट, तो हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देते। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अगर डिफरेंट पेयर्स इज ग्रेटर देन टू। अब अगर मान लो आपके, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी भी स्ट्रिंग का जो हमने ट्रेवर्स करा, हमें मिले पेयर कुछ ऐसे और हमारे पास स्वैप एक ही है, तो हम किसी भी तरीके से इनको इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि तीन कैरेक्टर्स को अपनी अपनी जगह सही करने के लिए एटलीस्ट टू स्वैप चाहिए होंगे, बट हमारे पास स्वैप एक ही है। तो जब भी डिफरेंट पेयर्स का काउंट ग्रेटर देन टू होगा, हम रिटर्न फॉल्स ही करने वाले हैं। अब बात आती है जो हमने पॉइंटर
डिस्कस नहीं करा था कि अगर इनपुट डिफरेंट पेयर्स का काउंट वन है, से फॉर एग्जांपल S1 है ए बी सी और S2 है ए बी डी, तो इसमें डिफरेंट पेयर का काउंट एक है। क्या हम इनको स्वैप करके किसी भी तरीके से सही कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्वैपिंग के लिए एटलीस्ट S1 के लिए कोई और एलिमेंट चाहिए होगा और S2 में भी कोई और एलिमेंट चाहिए होगा। हम कोई और एलिमेंट पिक ही नहीं कर सकते S1 और S2 में से, क्योंकि बाकी एलिमेंट अपनी जगह पर सही है। तो जब एलिमेंट का काउंट वन होगा तो ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी लॉजिक को पाइथन में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा n, जो कि लेंथ स्टोर करेगा S1 की या S2, दोनों की लेंथ सेम है तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इफ S1 एंड S2 आर सेम तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दे और कोई चेक करे ही ना आगे। और हम एक काउंट भी रख सकते हैं डिफ नाम से, जो कि पेयर्स, जो आपके डिफरेंट पेयर्स होंगे उनका काउंट रखेगा। इसको हम एक लिस्ट बना लेते हैं। फॉर आई इन रेंज हम आइटरेट करते हैं। इफ S1i इज नॉट इक्वल टू S2i, देन हम इसमें उस पेयर को अपेंड कर देंगे। तो हम ये लेंथ चेक कर लेंगे डिफ की, कि अगर डिफ की लेंथ नॉट इक्वल्स टू टू है, जो हमने केस देखा था कि इधर वन और ग्रेटर देन टू होता है, तब तो रिटर्न फॉल्स होगा ही हमेशा। बट जब वो टू है एग्जैक्ट, तब हमें एक एक्स्ट्रा चेक करना है कि अगर हम स्वैप करेंगे तो क्या जो स्वैप होने के बाद वे कैरेक्टर्स आएंगे, क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पे इक्वल होंगे या नहीं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफ निकाल लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स को निकाल लेते हैं जो जीरोथ इंडेक्स पे होंगे, और सेकंड यहाँ पर होंगे। अब हम स्वैप किस किस को करने वाले हैं, तो जो हमने विजुलाइज करा था ए और बी और सी और डी, तो हम स्वैप करेंगे ए और सी को। तो अल्टीमेटली चेक क्या होगा कि जो आपका जब स्वैप हो जाएगा, देन अगर जो आपका ए है वो डी के बराबर है, एंड जो आपका बी है वो सी के बराबर है, देन हम स्वैप जब कर देंगे उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग आपकी पोजीशन पर इक्वल आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इनपुट टेस्ट केसेस चला के देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस सॉल्व हो चुके हैं। एक बार कंप्लीट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं सबमिट करके। तो ये क्वेश्चन हमारा सबमिट हो चुका है। आई होप आपको अप्रोच समझ आई होगी, आपको कोड भी समझ आया होगा। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।